एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जो डाइजेशन हो चुका है एलिमेंट्री कैनाल में, उसे उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब किस प्रोसेस के थ्रू किए जाते हैं। सीधी सी बात ये है, जैसे सिंपल डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो गया। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन मतलब जो न्यूट्रिएंट है, पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है या डाइजेस्टेड जो काम की चीज़ है, मतलब वो ब्लड में लेनी है तो इंटेस्टाइन से जाएगी ब्लड में, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से जाएगी कहाँ, ब्लड में या लिम्फ में। तो एब्जॉर्प्शन यही होगा। ये किस मेथड से होगा? सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो सकता है, मतलब कोई किसी तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, कोई किसी तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन, ये जनरली एब्जॉर्ब होंगे सिंपल डिफ्यूजन, मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। तो जहाँ एलिमेंट्री कैनाल में फूड डाइजेस्ट हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये ब्लड में चले जाएंगे। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर कम है उसकी तरफ मूव करना। द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डेफिनेटली कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ चलेगी। जैसे एक सेंट की बोतल खोल दो एक रूम के किनारे पर तो पूरा रूम भर जाता है, तो ये डिफ्यूजन है। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल में जो न्यूट्रिएंट है वो मूव कर जाते हैं, सिंपल न्यूट्रिएंट। बट सम सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, इन्हें ले कुछ चीज़ों को लेकर आने के लिए कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ी, तो कैरियर प्रोटीन पकड़ के लेके आई किसे, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हुआ बट फैसिलिटेटेड हुआ, मतलब उसे कोई लेके आया। तो कैरियर प्रोटीन लेके आया किसे, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर, मतलब बॉडी में कितना अमाउंट में वाटर है, कितना लेना है। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर एनर्जी। देखो वाटर डेफिनेटली हमारी बॉडी में 70% तो वाटर है ही, तो एलिमेंट्री कैनाल में कितना ही होगा, तो डेफिनेटली ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ काम करेगा नहीं, तो उसके लिए होगा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो वाटर है उसे लिया जा रहा है, क्योंकि वाटर नहीं बाहर जाने देना, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए यूज होगा मेथड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट थ्रू एनर्जी, बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे कि अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगे। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये इनसोल्युबल हैं एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट जिसे कहते हैं मैसिली, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मतलब फैट और फैट्स जो फैटी एसिड्स हैं वो मिसली के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से मूव करती हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जो डाइजेस्टेड फूड है, न्यूट्रिएंट है, वो ब्लड में कैसे जाए, किस प्रोसेस के थ्रू जाए, तो ये कुछ वो प्रोसेस हैं।